हेलो छात्रगण, आज क्लास 9 का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 हम लोग कवर कर रहे हैं। क्लास 9 का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि कोशिका के कितने अंग होते हैं। एक जो कोशिका है जिसमें लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ने दिखा है वो बैठ जाए और लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देखें। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कोशिका के अंदर क्या-क्या अंग होता है। ये जो कोशिका हम लोग ऐसे करके पढ़ते हैं, ये कोशिका होता है, इसके अंदर में क्या-क्या अंग होता है। ठीक है ना, तो सिर्फ आज हम लोग नाम सीखेंगे। क्या सीखेंगे आज हम लोग? सिर्फ नाम सीखेंगे, उसका काम वगैरह नहीं सीखेंगे। ठीक है ना, तो कोशिका के अंदर इतना सारा अंग होता है। कितना सारा अंग होता है? इतना सारा। कौन कौन सा? कोशिका झिल्ली, पहला क्या है? कोशिका झिल्ली। फिर कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, अंतःप्रद्वी जालिका, जिसको हम लोग ईआर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईआर, क्योंकि इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसीलिए हम लोग शॉर्टकट में इसको ईआर बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक का ई ले लिया और रेटिकुलम का आर ले लिया, ईआर। इसको शॉर्टकट में, क्योंकि इतना बड़ा लिखने में दिक्कत होता है, इसलिए शॉर्टकट में हम लोग इसको ईआर बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, क्या होता है? गोल्गी काय, लाइसोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है ना, तारकाय, केंद्रक, गुणसूत्र, लवक, सीलिया और फ्लैगेला। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैगेला, और इंग्लिश में फ्लैगेला भी बोलता है, फ्लैगेला। ठीक है ना, तो बात वही है। ठीक है, तो क्या क्या बोले हम लोग? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, अंतःप्रद्वी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, तारकाय, केंद्रक, गुणसूत्र, लवक, सीलिया और फ्लैगेला। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? बारी-बारी से पढ़ेंगे, बारी-बारी से पढ़ेंगे कि किसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, किसको कोशिका भित्ति कहते हैं, उसका क्या काम होता है, किससे बना होता है, क्यों होता है, इसको हम लोग बारी-बारी से समझेंगे। लेकिन आपको अभी नाम समझना है। ठीक है, और आपको साथ में यह भी समझना है कि किसमें ये पाया जाता है, किसमें ये पाया जाता है। हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे, आपको दो तरह से किसी भी चीज को सोचना है, पादप बन के सोचना है और जंतु बन के सोचना है। क्या बन के सोचना है? पादप, क्या पादप में पाया जाता है, ठीक है, ये सोचना है। क्या जंतु में पाया जाता है, ये सोचना है। दोनों बात को आपको सोचना है। ठीक है ना, पादप में पाया जाता है या जंतु में पाया जाता है या फिर दोनों में पाया जाता है। हो सकता है क्या दोनों में पाया जाता है, तो आपको ये सोचना है। ठीक है ना, तो बताते हैं, देखो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दोनों में, पादप में और जंतु में, दोनों में। पादप और जंतु दोनों में ये पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति केवल पादप में, केवल पादप के कोशिकाओं में, यानी पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अंतःप्रद्वी जालिका, ये दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दोनों में। पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है। पादप की कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु के कोशिकाओं में भी पाया जाता है। गोल्गी काय, ये भी आपका दोनों में पाया जाता है। गोल्गी काय भी आपका दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी हम लोग में और जानवर में। हम जंतु बताते हैं, जब भी हम जंतु के बारे में बात करेंगे तो दोनों, हम लोग भी आ गए, एनिमल भी आ गए, दोनों आ गए, जंतु मतलब दोनों। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तारकाय, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता। ठीक है, केंद्रक, ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, पेड़ पौधों की कोशिका दोनों में पाया जाता है। गुणसूत्र, ये भी दोनों में पाया जाता है। ठीक है ना, ये भी दोनों में पाया जाता है। लवक, ये केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल पेड़ पौधों यानी पादप कोशिका, ये किसमें पाया जाता है? सीधे लिख देते हैं हम लोग, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। हम लोग में लवक नहीं पाया जाता है। सीलिया और फ्लैगेला, ये किसमें पाया जाता है? ये जंतु में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? जंतु के कोशिका में पाया जाता है। तो आपको इस तरह से आपको याद रखना है। हालांकि जब हम लोग इसको बारी-बारी से पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम लिख दिए कि कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में, केवल पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्यों पेड़ पौधों में पाया जाता है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अंतःप्रद्वी जालिका, किसमें पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। गोल्गी काय दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम केवल जंतु के कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ठीक है ना, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। तारकाय दोनों में, जंतु, तारकाय किसमें? केवल जंतु में पाया जाता है। ठीक है ना, तारकाय केवल जंतु में पाया जाता है। ठीक है ना, सेंट्रोसोम बोलते हैं इंग्लिश में उसको। केंद्रक दोनों में पाया जाता है। केंद्रक किसमें पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है। गुणसूत्र दोनों में पाया जाता है। गुणसूत्र होता क्या, हम बात समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, बारी-बारी से एक-एक को समझेंगे। गुणसूत्र दोनों में पाया जाता है। लवक केवल पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक जो है केवल पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में वो नहीं पाया जाता। सीलिया और फ्लैगेला केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इस तरह से आपको इसको पूरा को याद करके रखना है। ठीक है ना, फिर हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।